क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होगे। मेरा नाम है ऋषभ। मैं CGL 2022 से कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ और मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ईडियम एंड फ्रेजेस से। तो फर्स्ट ईडियम्स है हमारी ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब हो जाता है कि किसी को गुड लक विश करना। ठीक है। नेक्स्ट है कूल एज कुकम्बर। इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ही काम और कंपोज पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट है डाउन इन द डंप्स। इसका मतलब होता है बंदा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा निराश फील कर रहा है, उसके लिए हम लिखते हैं डाउन इन डंप्स। नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब हो जाता है कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है जिसको पीपल जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिट एज फिडल। इसका मतलब है बहुत ही हेल्दी पर्सन या फिर बहुत ही जिसकी पर्सन की हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब हो जाता है कि आप जितनी मेहनत पहले कर रहे थे उससे थोड़ी सी ज़्यादा और करोगे या फिर थोड़े एफर्ट्स और डालोगे किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसे बोलते हैं गो दी एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट है हिट द बुक्स। इसका मतलब हो जाता है कि स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, मतलब पढ़ाई अब सीरियसली पढ़ाई को स्टार्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ पिकल। इसका मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। ठीक है। नेक्स्ट है किक द बकेट। इसका मतलब हो जाता है मर जाना या डाई। ठीक है। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है कि सीक्रेट को रिवील कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है वंस इन द ब्लू मून। इसका मतलब होता है कभी कभी, रियरली, जो चीज़ कभी कभी हो रही है उसको बोलते हैं वंस इन द ब्लू मून। नेक्स्ट है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है कि हर अपनी जो आपका जो कुछ भी है उसको सब कुछ को रिस्क पे डाल देना बाय इन्वेस्टिंग ऑल इन वन प्लान। मतलब आपने एक प्लान में ही अपना सब कुछ झोंक दिया, इसको बोलते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। इसका मतलब होता है कि किसी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको कुछ सस्पिशियस लगना, आपको लगना कि हाँ इसमें आपको धोखा भी मिल सकता है या आपको लग रहा है कि कुछ ट्रिक या कुछ धोखे की आपको बू आ रही है, उससे बोलते हैं स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब आता है कि कंसीडर समथिंग टू बी नॉट कम्प्लीटली ट्रू और राइट। मतलब आपको जो भी बात बताई जा रही है आप उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि फीलिंग इल और सिक। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कभी नहीं होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब इसको इस चीज़ से ले लो कि आपने किसी को पैसे उधार दिए और बोल रहा है कि आपने उससे पूछा कब लौटाओगे, तो बोलता है व्हेन पिग्स फ्लाई। तो इसका मतलब है कि बोल रहा है मैं कभी नहीं लौटाऊंगा भाई। नेक्स्ट है वो वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कि मेक अ रॉन्ग एजम्पशन अबाउट समथिंग। ठीक है। इसका मतलब होता है कि मान लो क्लास में किसी ने चोरी कर ली और आप ना किसी गलत बंदे पे शक कर रहे हो, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप वार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। इसका मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशन या अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना करेज के साथ, इसे हम बोलते हैं वाइट द बुलेट। नेक्स्ट है क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ का मतलब होता है कि एक फॉल्स अलार्म देना या फिर किसी चीज को एग्जैजरेट करके बोलना, उसे हम बोलते हैं क्राई वोल्फ। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। इसका मतलब होता है कि समवन हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई भी डिस्कशन हो रही है तो उसमें क्या है कि उसमें सारे बंदे एक ही तरफ का पक्ष ले रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उसका एक दूसरी साइड से बोलोगे ताकि जो भी डिस्कशन चल रही है वो थोड़ी अच्छे से करी जा सके, तो इसको हम बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, कुछ सीखने को ही मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।